एक राजा था जो बड़ी अजीमुशान सल्तनत का मालिक था। खुद भी वो बड़ा बहादुर और दिलेर था। एक दफा उस राजा को किसी सफर पर जाना पड़ा। सफर बड़ा लंबा था और रास्ता भी बड़ा कठिन था। उसकी सल्तनत के लोग उसे समंदर किनारे छोड़ने के लिए आते हैं। जब राजा जहाज में सवार होने लगता है तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि बादशाह सलामत, रास्ते में आपको एक जंगल में से गुजरना पड़ेगा। जब आप उस जंगल से गुजरेंगे तो आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। वो आदमी आपको मुकाबले के लिए ललकारेगा, आपको चैलेंज करेगा। आपको उससे मुकाबला करना ही पड़ेगा। उससे लड़ते वक्त आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी हाल में उसको जिंदा नहीं छोड़ना। उसको जान से मारे बिना आपने आगे नहीं बढ़ना। बादशाह ने उसकी बात सुन ली और अपना सफ़र शुरू कर दिया। कुछ दिनों के सफ़र के बाद उसके रास्ते में जंगल आ गया। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था, एकदम सामने 2 फुट का आदमी आ गया और राजा को मुकाबला करने के लिए ललकारने लगा। अब राजा बड़ा बहादुर, निडर, बड़ी शान वाला था। उसने चैलेंज कबूल कर लिया। मुकाबला शुरू हो गया। चंद ही मिनटों में राजा ने उस 2 फुट के आदमी को पिछाड़ दिया। वो आदमी जख्मी होकर जमीन पर गिरा हुआ था। जब राजा ने उसकी जान लेने के लिए अपनी तलवार उठाई तो उसे उस जख्मी आदमी पर तरस आ गया। एक जख्मी और गिरे हुए आदमी को क्या मारना। उसने अपनी तलवार नियाम में डाली और आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद वो आदमी फिर अचानक राजा के सामने आ गया, लेकिन अब उसका कद 2 फुट नहीं था बल्कि 4 फुट हो चुका था। उसने फिर राजा को मुकाबले के लिए ललकारा। राजा बड़ा बहादुर और निडर था। वो मुकाबले के लिए तैयार हो गया। लड़ाई शुरू हुई। राजा एक बार फिर जीत गया, लेकिन उसने ये सोचकर उसे एक बार फिर जिंदा छोड़ दिया। इस गिरे हुए, जख्मी, कमजोर आदमी को मारना कहाँ की बहादुरी है। राजा ने अपना सफर जारी रखा। 2 दिन बाद वो आदमी एक बार फिर राजा के सामने था, लेकिन अब उसका कद 6 फुट हो चुका था। उसने फिर राजा को मुकाबले के लिए ललकारा। फिर लड़ाई शुरू हुई। राजा फिर से जीत गया। पहले की तरह इस बार भी राजा उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया कि इस गिरे हुए जख्मी आदमी को मारना कहाँ की बहादुरी है। इस तरह वो आदमी सामने आता रहा और राजा उससे जीत कर उसे जिंदा छोड़ता रहा। और वो आदमी हर बार 2 फुट बड़ा होता गया, यहाँ तक कि उसका कद राजा से भी काफ़ी बड़ा हो गया। अब की बार उसने सामने आकर राजा को ललकारा तो राजा थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन राजा तो राजा था, बहादुर, दलेर, निडर। उसने चैलेंज कबूल कर लिया। मुकाबला शुरू हो गया। अब की बार मुकाबला सख्त था। वो आदमी भी डटकर मुकाबला कर रहा था। दोनों जख्मी हो चुके थे। राजा आखिर राजा था। उसने उस आदमी को हरा ही दिया, लेकिन इस बार राजा ने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, बल्कि उस बूढ़े आदमी की नसीहत पर अमल करते हुए उस आदमी को जान से मार दिया। दोस्तों, इस कहानी में जो 2 फुट का आदमी था वो हमारी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं और वो राजा हम खुद हैं। अक्सर हम जिंदगी में आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को मामूली और गैर अहम समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स बड़ी और पेचीदा होती जाती हैं और एक दिन वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो हमारे कद से, हमारी ताकत से बाहर हो जाती हैं और हम चाहने के बावजूद भी उन पर काबू नहीं पा पाते, उनको हल नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को मामूली ना समझें। उसे फ़ौरन हल करें, पूरी तवज्जो और पूरी मेहनत से। अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर और अपनी प्रॉब्लम को कभी छोटा और मामूली नहीं समझना चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कामयाबी से सॉल्व करने से हमारी खुद एतमादी में इजाफा होता है। हमें एक्सपीरियंस मिलता है जो आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स को हल करने में हमारी मदद करता है।